गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप लोग को पढ़ाए थे कूलम्बिक फोर्स के विषय में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में उस पे हमने न्यूमेरिकल कम करवाए थे। बहुत बच्चे का डिमांड था कि सर न्यूमेरिकल कम हुआ है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल आज आप लोग को कराएंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हम बोले थे लाइव क्लास लेंगे, लेकिन पिछले क्लास कल भी नहीं हो पाया और आज भी नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता ही है कि मौसम बहुत खराब चल रहा है, जिसके वजह से हमने क्लास नहीं ले पाए हैं। कल आप लोग का 12 बजे से लाइव क्लास होगा। अब आप लोग एंजॉय करिए घर पे रह करके, और पढ़ाई भी करना है, थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करना है फिजिक्स को सीखने का। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब लाइव क्लास हम लेंगे तो आप लोग 12 बजे कल सभी लोग ऑनलाइन रहेंगे, ताकि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका जवाब देंगे। अगर मान लीजिए एट द इंस्टेंट जवाब नहीं दे पाए तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि यूट्यूब पे आप क्वेश्चन को लिख करके भेज सकते हैं, और हम उस क्वेश्चन को अगले क्लास में जैसे ही आएंगे सबसे पहले आप लोग का डाउट को क्लियर करेंगे और तब हम लोग टॉपिक पे जाएंगे। ये सभी लोग के लिए कहा जा रहा है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग को करवाएंगे। न्यूमेरिकल करवा रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए चार्ज Q is placed at each of the opposite corner of a square opposite corner of a square. A charge Q is placed at each of the other two corner if the net electrical force on Q is 0, then capital Q by small q equals, पहला ऑप्शन -1 +1 -1/√2 और डी में -2√2। क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए, हम देख लेते हैं कि कोई डाउट उट नहीं हो आप लोग को। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं उस क्वेश्चन को ठीक से सभी लोग समझने का कोशिश करिएगा। एक चार्ज है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। A charge a small cube placed at each of the other two corners.
द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज 0, देन कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लीजिएगा और स्क्वायर पे आप चार्ज दीजिएगा। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, एक स्क्वायर बनाना। एक स्क्वायर यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए एक स्क्वायर बना दिए हमने। जैसे ही एक स्क्वायर बनाए हैं, इसका साइड सभी का सेम होगा। मान लेते हैं साइड ए है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो इसके अपोजिट इन पे भी चार्ज क्यू ही होगा। अब देखिए चार्ज देख लिया आप लोग, और यहाँ पे स्मॉल क्यू है, तो निश्चित इसके अपोजिट इन पे भी क्या होगा, स्मॉल क्यू होगा। मान लेते हैं इसका साइड आपको ए दिया हुआ है, इसका साइड कितना दिया है, ए दिया है। ये भी साइड आपको ए ही मिलेगा। अब देखिए हमको मान लीजिए इस पे निकालना है फोर्स का वैल्यू, तो इसके चलते इधर लगेगा, इसके चलते भी इधर लगेगा, और इसके चलते फोर्स इधर लगेगा। मान लेते हैं पॉइंट नाम दे दीजिए आप लोग, जो मन करे वह नाम रखिए पॉइंट्स में। इसका नाम 1 दे सकते हैं, इसका नाम 2 दे सकते हैं, इसका नाम 3 दे सकते हैं, इसका नाम 4 दे सकते हैं। तो ये होगा F32, ये होगा F34 और ये होगा F31। अब आप जानते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का क्या रेशियो होगा। कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू बराबर वाट, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम याद रखना है, जो कह रहा है वह करेंगे। एंजॉय लेकर के पढ़िए। और सभी लोग बार बार हम कह रहे हैं कि गुड लक फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए, ताकि आप लोग के जितने भी जान पहचान के दोस्त हैं सभी को ये मैसेज चल जाए कि फिजिक्स का क्लास चल रहा है, ऑनलाइन भी चलेगा। तो सभी लोग अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर करना मत भूलिएगा। सभी लोग शेयर करिए और सभी को इंफॉर्मेशन भी दे दीजिए कि ऑनलाइन क्लास भी होगा। कल 12 बजे क्लास है इसीलिए, और शुरू से लास्ट टोटल वीडियो को देखने का काम करिए। अगर फिजिक्स आपको सीखना हो तो हम आराम से आप लोग को फिजिक्स सिखाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऑफलाइन होगा तो और आराम से सिखाएंगे। अभी ऑनलाइन ही क्लास चलेगा कुछ दिन तक। देखिए यहाँ पे इसके चलते फोर्स, क्योंकि इसका भी नेचर प्लस इसका भी नेचर प्लस, इधर धक्का मारेगा, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, इधर धक्का मारेगा, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, इधर धक्का मारेगा। अब देखिए आप कह सकते हो यहाँ पे कि F32 का जो भी वैल्यू होगा वही F34 का भी वैल्यू होगा, और इसका वैल्यू होगा के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। फिर इसी तरीका से F31 की बात करिए, और F31 का वैल्यू होगा के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच का सेपरेशन, तो √2a का होल स्क्वायर। तो यहां से KQ स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, आप लोग देखेंगे तो ये दोनों F32 और F34 का रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। ये रिजल्टेंट हो गया किसका किसका, √2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय a स्क्वायर। ये रिजल्टेंट हो गया आपको रिजल्टेंट ऑफ F34 एंड F32। F34 और F32 का रिजल्टेंट हो गया ये। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट फोर्स का, तो F नेट की बात करिएगा, तो F रिजल्टेंट में आप निश्चित किसको जोड़ दीजिएगा, F31 को, क्योंकि दोनों
इसका रिजल्टेंट और F31 दोनों एक ही लाइन पे आएगा, तो इसीलिए हम लोग F31 में किसको ऐड कर देंगे, F रिजल्टेंट को ऐड करेंगे। F31 में जब ऐड करिएगा इसको, तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, पहले तो वैल्यू पुट कर दीजिए। F रिजल्टेंट का वैल्यू है √2 K कैपिटल Q स्मॉल q बाय A स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तब देखिए इतना वैल्यू निकल चुका है, इसमें अब कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आपको आ जाएगा यहाँ पे K कैपिटल Q बाय A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा √2 स्मॉल q प्लस Q बाय 2। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। किसका वैल्यू 0 है, F नेट का वैल्यू 0 है। जब नेट फोर्स का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आप F नेट के बदले 0 पुट करिए, K कैपिटल Q बाय A स्क्वायर अपॉन इंटू √2 स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाय 2। इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा टर्म। अब देखिए ध्यान से, यहां से इसको इधर लाइए तो -√2 स्मॉल q बराबर कैपिटल Q बाय 2। अब देखिए यहां से इसका वैल्यू की बात करते हैं तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा सीधा 2√2 किस साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ। 2√2 किस साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप आराम से बना सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन 4th में होगा, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। तो जैसे ही आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहला काम क्या है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ये समझना है। जब क्वेश्चन समझ जाएंगे तब आप डायग्राम ड्रॉ करिएगा। फिर आप कूलम्बिक फोर्स के विषय में जानते हैं कि कूलम्ब्स का फोर्स के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच का सेपरेशन होता है, के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच का सेपरेशन होता है। उसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट देखने के बाद अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप YouTube पे आराम से लिख सकते हैं डॉट पॉइंट को। तब हम अगले दिन जैसे ही क्लास में इन करेंगे सबसे पहले आपके डॉट को हम क्लियर करेंगे। इसलिए जिसको भी डाउट होगा निश्चित लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges on them repel each other with a force F when kept
apart, kept apart at some distance. A third spherical conductor, a third spherical conductor, a third spherical conductor having same radius, having same radius as that B, but uncharged, is brought in contact with B, then एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये, इन कॉन्टैक्ट with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C, is पहला ऑप्शन F/8, 3F/4, F/4, 3F/8। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सब लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छा से, फिर आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो हम इसको फिर से समझाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी में भी है, हर एक जगह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges on them repel each other with a force F when kept apart at some distance। A और B और C दो स्फीयर है जिसका इक्वल रेडिया है, क्या है, इक्वल रेडियस है, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है। अब देखिए उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम कितना दिया गया है, F दिया गया है। एक थर्ड स्फीयर है जिसका रेडियस सेम है, अब वह अनचार्ज है। थर्ड स्फीयर कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट बी का जितना रेडियस है उतना ही कोई तीसरा भी स्फीयर है उसका भी है, लेकिन वह क्या है, अनचार्ज। तो जैसे घर में मान लीजिए आप हैं और आपका एक और जुड़वा भाई है, 2 रोटी है, अगर आपको कोई घर के सदस्य 2 रोटी दे दिया खाने के लिए, कोरोना काल में खाने को लेकर के भी बहुत परेशानी हो रहा है, सबको पता ही है, तो आप क्या करिएगा, दोनों रोटी गटक जाइएगा, नहीं गटकेंगे।
आप करिएगा क्या, एक रोटी आप अपने पास रखिएगा, एक रोटी आप अपने भाई को भी दे दीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर मान लीजिए बी और सी दो स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, और तीसरा कोई स्फेयर है जो अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज। पहले वह किसके कांटेक्ट में आता है? बी के कांटेक्ट में आता है। आने के बाद वहां से कुछ चार्ज लेकर के घसक जाता है, और फिर वह किसके पास चला जाता है? सी के पास, और सी के पास से भी चार्ज लेकर के हट जाता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए बी और सी के बीच में क्या फोर्स होगा। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो बड़ा मुस्कुरा करके बनाने का कोशिश करना है, घबराना थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स है। अगर फिजिक्स के लैंग्वेज को समझ गए, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे को थोड़ा इंग्लिश में परेशानी होता है, लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग भी धीरे धीरे आप ही लोग के चलते पढ़ाते हैं कि दिक्कत कम हो। मजबूरी है, क्योंकि फिजिक्स में 80% बच्चे न्यूमेरिकल नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, एक कंडक्टर ये है बी, मान लेते हैं इसका रेडियस आर दिया है, इसका चार्ज क्यू है, और दूसरा कंडक्टर यहां पे सी है, इसका भी रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, ये सी है। अब देखिए, मान लेते हैं ये दोनों के बीच का सेपरेशन या सेंटर से सेपरेशन, क्योंकि मान लेते हैं इस सेंटर से सेपरेशन इसका ए दिया हुआ है। तो आप जानते हैं फोर्स का वैल्यू के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट व बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया बी और सी के बीच का फोर्स। पहला तो कंसेप्ट यही है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों का बी और सी दोनों का इक्वल चार्ज दिया हुआ है, और दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है, और फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ का वैल्यू क्या हो गया? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब सुनिए, ये अभी भी बी ही है, और यहां पे अभी भी सी ही है, लेकिन इसके बी और सी दिया हुआ है। अब इसके नजदीक में एक स्फीयर आता है, मान लेते हैं ये ए है, ये स्फीयर ए है, इसका भी रेडियस आर दिया है, इसका भी रेडियस आर है, इस पे चार्ज क्यू है, लेकिन इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, और इस पे भी चार्ज क्यू है। तो यहां समानता का अधिकार होता है जब शेप और साइज सेम होते हैं। शेप और साइज सेम होते हैं तो याद रखिएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इक्वली। आप लोग को पढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के विषय में। अगर शेप और साइज इक्वल होता है तो निश्चित चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सेम। तो अब होता क्या है कि B के पास Q चार्ज है और A के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो दोनों चार्ज को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि शेप और साइज सेम है। अगर डिफरेंट शेप साइज होता तो ये संभव नहीं था। तो सबसे पहला काम करिएगा क्या कि दोनों चार्ज बॉडी के चार्ज को जोड़ दीजिएगा, तो Q नेट का सीधा वैल्यू हो जाएगा 0 + Q/2, यानी Q/2। तो ये जो चार्ज होगा Q/2 वह A पे भी होगा और वह चार्ज B पे भी होगा। तो यहाँ पे A और B पे चार्ज कितना हो गया? Q/2। A और B पे चार्ज कितना हो गया? Q/2 हो गया। A और B पे दोनों पे चार्ज की बात करते हैं तो दोनों पे अभी चार्ज का वैल्यू Q/2 हो गया। अब होता क्या है, यही जो बॉडी है यानी A अब किसके पास चला जाता है? यहाँ तक देख लिए हैं सब लोग। अब यही जो है आपको वह चला जाएगा किसके पास? यही चल जाएगा सीधा अब C के पास। तो देखिए ध्यान से, अब क्या होगा? अब यहां से A जो है वह Q/2 चार्ज लेकर के C के पास पहुंच जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, इसका रेडियस R है,
ये B है और इस पे चार्ज Q/2 हुआ। ये C है, ये आपका C है, ये C है। अभी इस पे चार्ज Q है, लेकिन अब ए कितना चार्ज लेकर के पहुंचा है C के पास, तो ए जो है आपको वह चार्ज लेकर के पहुंचा है, ए ये है, और इस पे चार्ज अब Q/2 है। अब क्या होता है, फिर अगर मान लीजिए इस पे Q है, इस पे Q/2 है, तो नेट चार्ज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तब होगा जब दोनों चार्ज को आप लोग सबसे पहले ऐड कर दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो और वही नेट चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। पहले Q नेट निकाल लीजिएगा ये दोनों का, तो Q नेट का वैल्यू हो जाएगा Q प्लस Q/2, तो ये हो जाएगा LCM 2, तो 3Q/2। अगर हम बात करते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का, तो QC बराबर QA अब बराबर कितना होगा, आधा हो जाएगा, तो QC/4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि C के पास चार्ज अब कितना बचेगा, 3Q/8। कितना बचेगा, 3Q/8। और A जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था वह कितना चार्ज लेकर के यहां से चला गया, 3Q/4 लेके चल गया। तो अब देखिए, अब यहां से फोर्स निकालना है F' का वैल्यू, समझिएगा। इसका रेडियस R है, ये G है, और इस पे चार्ज Q/2 है। उसके बाद यहां पे ये C है, QA बराबर QC, 3Q/4। यहां पे देखिए ध्यान से, ये C है, रेडियस R है, इसका वैल्यू 3Q/4 हो गया। अब देखिए, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ये ही है, तो फोर्स की बात करिए F' का वैल्यू होगा K, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन बीच का सेपरेशन A²। तो ये हो गया आपका K 3KQ² / 8A², तो यहां से ये हो जाएगा 3F/8। यही आंसर हो जाएगा फोर्स का वैल्यू 3F/8। और ये आपका ऑप्शन हो गया डी नंबर, इसका भी ऑप्शन होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम करना क्या है, आपको देख लीजिएगा कि बॉडी पे चार्ज का क्या क्या वैल्यू दिया है, और आप सिमिलरली याद रखिएगा कि अगर बॉडी का शेप और साइज सेम है तो निश्चित है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, इक्वली होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वली होगा। कब, जब बॉडी का शेप और साइज क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे बी और सी था ना, और तीसरा ए जो था, मान लिए थे ए बॉडी, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अगर वह पहले बी के पास जाता है तो बी के चार्ज का आधा वो रख लेगा, आधा उसको छोड़ देगा। फिर उसके बाद वह ए पे जाता है, तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरी सब पढ़ा चुके हैं, उसी पे आधारित हम क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बॉल of same mass and carrying equal charge and
हंग लटका हुआ, फॉर्म ए फिक्स सपोर्ट, फॉर्म ए फिक्स्ड सपोर्ट of length, support of length L at electrostatic equilibrium, electrostatics equilibrium, assuming that angles made by each thread is small। स्ट्रेस देना है क्वेश्चन पे, एंगल जो बन रहा है वह कैसा है, एंगल मेड बाय ईच थ्रेड इज स्मॉल, द सेपरेशन एक्स between the ball is proportional to पहला ऑप्शन L, B में L स्क्वायर, C में L पे पावर 2/3 और D में L पे पावर 1/3। लैंग्वेज को एक बार ठीक से पढ़िए, फिर तब समझाते हैं एक एक पॉइंट को आप लोग को। देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में बराबर आते रहता है। टू बॉल ऑफ सेम मास एंड कैरिंग इक्वल चार्ज, दो गो बॉल है जिसका मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। एंड हंग का मतलब लटका हुआ है, फॉर्म ए फिक्स सपोर्ट ऑफ लेंथ L, वह जो लटका हुआ है उसका लेंथ कितना है L, एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो निश्चित है अगर दो थ्रेड से कोई चीज लटका रहेगा, दोनों का चार्ज का नेचर सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब रिपल्सन खत्म हो जाएगा, उसी पोजीशन को क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम। एज्यूमिंग दैट एंगल मेड बाय ईच थ्रेड इज स्मॉल, एंगल स्मॉल का मतलब ये होता है कि अगर साइन थीटा की बात करें या टेन थीटा की बात करें तो वह हमेशा सेम रहता है। स्मॉल एंगल सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि अगर कहीं पे भी स्मॉलर एंगल होता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर थीटा हम लोग एजम्पशन करते हैं। फिर कहा जा रहा है द एंगल मेड बाय ईच थ्रेड इज स्मॉल, द सेपरेशन एक्स, दोनों बॉल के बीच का सेपरेशन x है। तब पूछा जा रहा है कि x और L में क्या रिलेशन होगा, यही क्वेश्चन है आपका, x और L में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहला काम जो कहता है हम भी वही काम करेंगे और देखेंगे कि क्या निकलता है रिलेशन। तो देखिए जब भी क्वेश्चन हो तो पहले लैंग्वेज को क्लियर करना है, विदाउट लैंग्वेज नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले को दिक्कत होता है न्यूमेरिकल को समझने में, इसलिए आराम आराम से न्यूमेरिकल को सीखना है ईमानदारी से। तो देखिए आपके पास दो थ्रेड है, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेके चले जाते हैं, यही स्लिंग से लटका हुआ है, मान लेते हैं एक यहां पे आ गया है
और दूसरा यहां पे आया है। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये जो एंगल है ये थीटा है और थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा है। ये टोटल डिस्टेंस आपको x दिया हुआ है। अब देखिए जैसे ही ये टाइट होंगे इसमें टेंशन T होगा और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये कंपोनेंट T cos थीटा होगा, क्योंकि मास है तो नीचे mg लगेंगे। मास m है और चार्ज q है, मास m है और चार्ज q है। इसके चलते एक फोर्स और लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और ये जो कंपोनेंट होगा वह होगा T sin थीटा। वह क्या होगा? T sin थीटा। तो देखिए T cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा और T sin थीटा Fe को बैलेंस करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं आप लोग, तो Fe बराबर लिखिएगा T sin थीटा फर्स्ट और mg का वैल्यू लिखिएगा T cos थीटा। दोनों को अगर डिवाइड करते हैं आप लोग फर्स्ट बाय सेकेंड करते हैं आप लोग, तो यहां से tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा Fe बाय mg। और आप जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू Fe को लिख सकते हैं K, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, तो q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का सेपरेशन का स्क्वायर इंटू mg। अब समझना होगा, हमने पहले ही बोले थीटा अगर बहुत छोटा है, ये L है, क्योंकि जब इस कंडीशन में रहता है L तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और जिस पे थीटा बनता है उसको बेस कहते हैं। तो आपको पता है कि ये थ्रेड का लेंथ कितना दिया है? L। तो यहां से tan थीटा की बात करते हैं तो x/2 इंटू L, x/2 इंटू L बराबर हो गया q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। यहां से इससे कोई मतलब नहीं है, mg से भी कोई लेना देना नहीं है, q स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां से हम और 2 से भी कोई मतलब नहीं है, तो यहां से लिख सकते हैं x³ बराबर L। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो गया? L पे पावर 1/3, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? L पे पावर 1/3, L पे पावर 1/3। तो सबसे पहला काम ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन जब समझ जाएंगे तो आप उसके बाद डायग्राम बनाइएगा और उसके बाद जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का यूज करिएगा, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को आज हमने न्यूमेरिकल सिखाए, सब न्यूमेरिकल का यूज आप करेंगे और कोई दिक्कत हो तो हम इसका चर्चा भी करेंगे आगे। इस यहाँ तक क्लास लेने के बाद आप लोग को फिर एक हम मैसेज वही देने वाले हैं कि आप लोग करिएगा क्या, YouTube पे गुड लक फिजिक्स क्लास को पहले सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद लाइक बटन दबा करके ऑल के साथ शेयर भी करिएगा। जो भी डॉट होगा सभी डॉट को आप लोग YouTube पे लिख सकते हैं, हम उस डॉट को क्लियर करेंगे। आज यहीं तक पढ़ा करके क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, अगले दिन इसके आगे आप लोग को बताएंगे।